बहुत बहुत स्वागत है टीवी से बॉलीवुड में। जिस तरह की सावी के सवारी के इतने सारे प्यार मिले, शाम के स्लॉट में टीआरपी अच्छे आ रहे हैं, ये आप लोगों को मेहनत रंग ला रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं पहले तो हम इससे सर? 6:30 का स्लॉट है और जैसे कि सब लोगों को पता है कि नॉर्थ में 7:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है, 7:15 7:30 के आसपास। तो उस समय तक लोग बाहर रहते हैं 7:15 7:30 तक। तो उस स्लॉट में 6:30 के स्लॉट में वी आर गेटिंग गुड टीआरपी। हम लोगों को अच्छा टेंशन मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ से। और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि टेलीकास्ट के 8 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं और हम लोग अभी तक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से पकड़ के चल रहे हैं और टीआरपीज़ आ रही हैं। तो ये उस चीज़ का प्रमाण है कि वॉट एवर वी आर डूइंग पब्लिक को पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। जी। जितना प्यार नित्यम और सावी के मिला उतना प्यार आपको भी मिल रहा है। और आपके साथ जो डिम्पी है वो जो खेल खेलती है, रहता है, फैलाती है, हाँ, उनको भी बीच में क्या क्या हुआ घटना थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए घटना ऐसी है कि जब से शो शुरू हुआ है हमारा, तो डिम्पी जो है वो मेन नेगेटिव लीड है। एंड वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है क्योंकि उसकी वो जो कैरेक्टर है डिम्पी का, वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो सिचुएशनल नेगेटिव है। उसकी सिचुएशन वैसी रही है कि उसने कंपनी के अंदर कुछ पैसे लिए थे कंपनी से, और नित्यम को लगता है कि उसने गबन किया है, कुछ पैसे खाए हैं कंपनी के। तो वो उसको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देता है और फिर वो बदला लेने के लिए वो हिमेश से शादी करती है और वो सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है हर मोड़ पर। तो अब हम लोग जो ये सीक्वेंस कर रहे हैं, जो ये आप पंडाल देख रहे हैं, अंदर माता का पूरा है। तो आपको पता है जो माता है वो तो दुष्टों का नाश करती है, जी जी। सब तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो हमारे शो की ये जो नेगेटिविटी है, तो ये इसका भी हम माता के दरबार में आए हैं। देखो शायद इसका भी इलाज इधर हो जाए। दद्दू, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप तो बहुत सीनियर है, आप कुछ नेगेटिविटी के बारे में, आज घर में इतनी सारे मतलब खुशियां हैं पर खुशियों के पीछे कहीं ना कहीं गम है, क्या बोलना चाहते हैं आप? इस दादू का कैरेक्टर जो इसमें है वो काफ़ी न्यूट्रल कैरेक्टर है। दादू अपने में मस्त रहते हैं, ओके, घर के सबसे बड़े हैं वो, ओके, देखते हर चीज़ है लेकिन इंटरफेयर नहीं करते ज़्यादा। अनलेस अनटिल पानी सर से ऊपर ना चढ़ जाए तब तक दादू अपने मस्त रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर आपसे बोलना चाहता है, जब नित्यम और साबी के जब प्यारी एक दूसरे से, फिर शादी क्यों हुआ या फिर तलाक तक क्यों पहुंचा? बात मेरे को जानना था मुझे। देखिए ये जो ये शादी हुई है, ये एक तरह का आप बोल लीजिए कि कुंडली का अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले उन लोगों में प्यार था या वो एक दूसरे के काफ़ी हद तक एक दूसरे के जैसे थे। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, नेचर में भी और जिसे बोल सकते हैं परिवारों की हैसियत में भी। तो नित्यम के हिसाब से वो मेल नहीं था, एक अच्छा मेल नहीं था, एक अच्छा मैच नहीं था। लेकिन कुंडलियों के हिसाब से बहुत अच्छा मैच है, एकदम परफेक्ट मैच है। और मेरे को लगता है कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम लोगों को कई चीज़ें ऐसी लगती है, बिकॉज हमारा जो ध्यान होता है वो बड़ी छोटी चीज़ पर होता है, बड़ी छोटी पिक्चर हम लोग देखते हैं। लेकिन जो डेस्टिनी ने हमारे लिए प्लान किया होता है वो कुछ और ही होता है। कि जैसे देखो, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। मैं जी। एक चंडीगढ़ में एक जगह है CSIO करके, तो मैंने उसके एग्ज़ाम दिए थे। अगर मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कर लेता तो मैं आज कुछ 50-55 हज़ार की सैलरी पर होता। जी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत रोया। जी। मैं कुछ 17-18 साल का होता था। तो लेकिन अगर मेरा वहाँ पर अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं आपके समक्ष ना खड़ा हो पाता। मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरी इनबिल्ट जो एक्टिंग का टैलेंट है मेरे अंदर, जी। उसको मैं पहचान नहीं पाता, इधर तक नहीं आ पाता। मेरे पूरे ख़ानदान में से, पूरे क्लैन में से मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ। शुरुआत मैंने की है, बाकी और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। मेरे मोहल्ले के, मेरे स्कूल के वाह। और मेरे जो मेरा नौकरी का पीरियड था, जो मैंने जॉब की, उससे भी जुड़े हुए बहुत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि काफ़ी लोग, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की है, कुछ लोगों ने स्टेप अप किया है। मुझे कॉल भी करते हैं कि तूने कैसे किया, हमें भी करना है। इवन एट दिस एज, आई एम 45 नाउ, तो अभी भी लोग बोलते हैं यार हम नौकरी करके परेशान हो गए हैं, तो हम लोग आना चाहते हैं। तो यही होती है चीज़ कि हम लोगों को सिर्फ छोटा एक अंश पता होता है, हमें जो स्रोत होता है उसके बारे में नहीं पता होता। तो जो हमारे प्रभु हैं, जो अलमाइटी हैं, वो हमको स्रोत की तरफ लेकर जाते हैं। तो अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, बहने दीजिए ज़िंदगी में, तो आप हमेशा सही जगह पहुँचेंगे। आप क्या बोलना और मेरी कहानी ज़रा इनसे अलग है। चाहते? क्या है बताइए आप। मेरे ज़रा नहीं, पूरी ही अलग है। सर जैसे तो बताइए।
मेरा खानदान जो है, जी। राइट फ्रॉम द लेजेंडरी के.एल. सहगल साहब, माय गॉड, साइकिल साहब। उनके बाद उनके कज़न ब्रदर्स, मेरे फादर जी। चवनपुरी जी, उनसे 3 साल छोटे मदनपुरी जी, सब पूरा और खानदान। मदनपुरी जी से 17 साल छोटे अमरीशपुरी जी, माय पूरा- सब फिल्मों से जुड़े रहे हैं सिंस 1932। तो ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट अबाउट 91 ईयर्स हो चुके हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इंजीनियरिंग से होटल मैनेजमेंट में गया। 1969 में आई ग्रेजुएटेड इन होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद में आई बीन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन द कॉर्पोरेट पोजीशन एज जनरल मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट विद कंपनीज लाइक द ताज ग्रुप, द ओबरॉय ग्रुप, एम्बेसडर ग्रुप, एंड ऑलमोस्ट अबाउट 20 ईयर्स अब्रॉड। ओके, और ये सब होने के बावजूद अंदर पैशन तो बचपन से था ही। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई बिकेम एन एक्टर इन 1997, और उसके बाद में मैंने 300 टीवी कमर्शियल्स कर लिए, 50 टीवी सीरियल्स कर लिए, कोई 25 फिल्में कर ली, इंक्लूडिंग अ हॉलीवुड फिल्म एंड अ तेलुगु फिल्म विच वन द नेशनल अवार्ड इन 2016। गॉड और अब आपके सामने वो सभी की सवारी कर रहा हूँ। अभी बस 100 साल पूरे करने के जुगाड़ में है ये। मेरा पिछला शो था पटियाला बे, जो बहुत मशहूर हुआ। राइट। सर, मैं आपसे बात कर बहुत इंस्पायर हुआ कि आप उस खानदान के हो जो मतलब वो हिस्ट्री रच दी है उन्होंने, हिस्ट्री के खानदान के हो। अमरीश पुरी साहब, बाकी मदन पुरी, जितनी नाम लिया आपने, अपने आप में किंग बोला जाए, किंग कहा जाता था उस समय, राइट सर? तो आप अमरीश पुरी जी के साथ क्या सीखे थे आप जब थे उनके साथ थे? अमरीश पुरी जी के साथ मेरे बहुत करीबी कनेक्शंस थे। उम्र में हमारा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, 13 साल का फ़र्क था उनमें और मुझ में। सो चाचा जी वो कम थे, फ्रेंड ज़्यादा थे। क्या बात, देखा जाए तो मुगल जो मोगम्बो जो खुश हुआ ना, न बना है न बनेगा। जो मोगम्बो था वो अमरीश पुरी साहब था, उसका कोई जगह नहीं ले सकता। आप भी बोल सकते हो सर। अमरीश पुरी जी को आज तक तो कोई रिप्लेस कर सका नहीं है और आगे भी नहीं करेगा। तो उनका जो ओहदा था वो ही वॉज लार्जर देन लाइफ ऑन द स्क्रीन। सर, लास्ट सवाल, इतने समझदार वेदिका है, साबी इतनी समझदार है, फिर रहते हुए मेरे को जानना था घर में इतने सारे भंडार कैसे आ गया? घर में इतने सारे भंडार क्यों हो गया, क्यों तलाक तक पहुंच गया बात नित्यम और उसका? देखिए, जो क्या होता है कि समझदार लोग होते हैं ना, वो डैमेज कंट्रोल करते हैं जी। जब प्रॉब्लम एक बार शुरू होती है, जब प्रॉब्लम एक बार शुरू हो जाती है, तो उसके बाद सब लोग उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर बेशक परिवार हो, देश हो। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रॉब्लम एकदम आंखों के सामने आती है, अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाती है, तब उसके बाद सबकी समझदारी काम आती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। जहाँ तक हमारा केस है, हमारे केस के अंदर जो नित्यम का कैरेक्टर दिखाया गया है, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में जो उसका सीरियल के अंदर जो कैरेक्टर दिखाया गया, वो बड़ा स्टबर्न दिखाया गया है कि वो जो एक बार डिसाइड कर लेता है फिर वो उससे हटता नहीं है। तो अभी यही चीज़ है कि अभी ये सिचुएशन ऐसी आ रही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आगे बोलना मुझे अलाउड है कि नहीं। आगे जाकर स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, दैट्स जस्ट एन अजम्पशन, कि जहाँ पर देखिए हम लोग सब गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में, फिर हम उसका रियलाइजेशन भी होता है हम लोगों को आगे जाकर। तो हो सकता है कि यहाँ आगे स्टोरी में कुछ ऐसा आएगा। तो हीरो हीरोइन है यार, सेपरेट कैसे होंगे? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, फिर बंधे तो रहेंगे ही किसी ना किसी तरीके से। तो मतलब नोक झोंक हर घर में होता है, हर घर में लड़ाई होता है, लेकिन साबी और सवारी कितना प्यार मिला अलग हो गया तो फिर ऑडियंस टूट जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के नोक झोंक चलना अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू सर, आप लोगों को इस तरह हंसते रहिए, आपके स्टेट पर बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसे ही आप लोग खुश रहिए। टीवी से बोल में थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।